चर्चा की ओर चलते हैं। अभी हर गुरु बहना चर्चा में बोल रही थी कि 3 सूत्र को पालन करना है। अच्छा, 3 सूत्र है क्या? 3 सूत्र के मतलब क्या हो सकता है? मैं बताता हूं जितना मुझे ख्याल आता है, आ रहा है। सूत्र के मतलब होता है धागा। सूत्र के मतलब धागा। आप लोग सुने होंगे कि लगता है कि कोई सूत्र से बांध रहा है, तो सूत्र के मतलब धागा। ये 3 सूत्र मिला है और 3 सूत्र से आप किनको बांध रहे हैं? आप अपने शिव गुरु की ओर ये 3 सूत्र करके कनेक्ट कर रहे हैं। यानी आप 3 सूत्र यदि करते हैं, नमः शिवाय के जाप करते हैं या फिर दया मांगते हैं, तो आपका डायरेक्ट गुरु से कनेक्ट होता है आपकी बात। इसीलिए तो 3 सूत्र करना चाहिए। 3 सूत्र के पालन बहुत जरूरी है। अब कितने गुरु बहना लोग बोल रहे थे कि हमें बहुत दुख, हम कभी ठीक नहीं रहते हैं, एनी टाइम कोई बीमार है, कोई परेशान है। तो आप लोग देखिए कौन कौन ऐसे गुरु बहना है जो परेशानी से घबराते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए आप लोग जो परेशानी से घबरा जाते हैं कि शिव चर्चा में भी जुड़ गए तब तो बड़ी बुखार लग रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है। ऐसा किसी को लगता है? देखिए एक गुरु बहन उधर है और एक यहाँ है। आप देखिए इसको गौर कीजिएगा आप लोग। जिसके अंदर यदि दुख हो और जिनके अंदर कष्ट हो, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा होता है। आप जिस तरह कपड़ा पहने हैं, ए गुरु बहन, अरे बात मत कीजिए आप लोग, क्या बोले हैं? सुनिए चर्चा को, झूठों का समय पास करने मत आइए। बहुत गुरु बहन है कि काम के चलते भी भागती है कि कुछ तो समय पास हो जाएगा, तो वैसे मत कीजिए। चर्चा में आते हैं तो 1 घंटा समय कम से कम भगवान के प्रति समर्पित कीजिए, तब ना। आप यदि विद्यालय में जाते हैं तो जो बच्चा बाबा पढ़ने में कमजोर होता है वो पीछे बैठेगा बहुत दूर, वो जान रहा है कि हमरा से कुछ पूछना है मास्टर, इसलिए पहले लोग बैठता है, समय पास करके डेली घरे आना, विद्यालय जाना, यही करके रह जाता है। तो देखिए जिसके अंदर दुख होता है उसको कभी नहीं घबराना चाहिए। आप हम सभी कोई कपड़ा पहने हैं, तो कपड़ा पहने हैं तो इसको भी हम लोग धोएंगे कि नहीं? साफ करेंगे ना। क्यों साफ करेंगे? क्योंकि गंदा हो गया है। क्योंकि गंदा हो गया है, गंदा को हम साफ करने के लिए क्या करेंगे? साबुन से रगड़ रगड़ के धो के और चमका देंगे। तो आपको तो वही हो रहा है। आपके अंदर जो भी कचरा भरा है, गुरु तो आपको रगड़ रगड़ के साफ करके चमका रहे हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं? भगवान राम की 14 वर्ष की वनवास हुई, क्या राम जी घबरा गए थे? खुशी से चले गए। आज के यदि माता पिता कहते कि बेटा तोरा इतना दिन घर में नहीं घुसे दो, तो हमरा लगता है बेटा और माँ बाप को काटियो देगा कि तू नहीं घुसे देवी हमरा। लेकिन त्रेता युग में राम जी माता पिता की बातों को पालन किए और खुशी खुशी वनवास गए। तो आप क्यों घबराते हैं कि मैं बहुत बीमार पड़ रहा हूं? हर कोई बीमार पड़ता है, ऐसा थोड़ा नहीं। यदि आपका कपड़ा गंदा नहीं होगा तो आप धोवाइएगा नहीं, और यदि गंदा होगा तो धोवाइएगा। और यदि जो गंदा हो ही नहीं सकता वो तो फिर परमात्मा हो जाएगा। यदि कोई गलत करे ही नहीं, जिससे हम लोग कितनों बोल रहे हैं माइक में, लेकिन कहीं न कहीं गलती हम लोग से भी बोलाएगा। यदि नहीं बोलाएगा तो फिर तो हम भगवान हो जाएंगे। इसलिए इंसान है ना, गलती तो होगा ही। हम ये नहीं कहेंगे कि मुझसे गलती नहीं होगा, होगा।
क्योंकि यदि नहीं होगा तो हम परमात्मा बन जाएंगे। इसके लिए किन्हीं को ये घबराना नहीं चाहिए। आप जिस तरह कपड़ा वस्त्र को धोते हैं उस तरह भगवान और परमात्मा गुरु आपका भी उसी तरह धो धोकर आपके अंदर की कचरा को साफ कर देते हैं और आपको चमकदार को बना देते हैं। जिस तरह पायल को सोनार रगड़ रगड़ कर साफ करके जब आप लोगों को देते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं कि बहुत सुंदर बना दिल है, बड़ी चमक लग रहा। और वही यदि गंदे दे दे तो आप कहिएगा पैसा लेता वैसे दे दे, बोलिएगा कि नहीं। तो हर चीज में मेहनत है, आपको कभी कतराना नहीं है। इसीलिए तो आपको गुरु रगड़ रहे हैं। आज मान लिया जाए हम लोग जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हम लोग तो मानव हैं, हर बात हर इशारों को समझ सकते हैं। लेकिन देखिए ये वृक्ष एक पेड़ होके हम लोगों को छाया देने के लिए क्या कर रहे हैं, झुके हुए। ये पेड़ क्या है, हम सबों को सेवा के लिए ये पेड़ भी झुका हुआ है कि जितने लोग बैठे हैं कहीं धूप ना पड़ जाए, इसका स्वभाव है। तब जाके इतने लोग बैठते हैं या फिर और कोई आकर बैठते हैं कि चलो यहाँ छाया है। यदि इसका भी पता ऊपरे हो जाए, सब खाली ऊपर रहे तो छाया तो आएगा नहीं। जैसे ताड़ के पेड़, खजूर के पेड़, वहां बैठिएगा आप, वहां आप नहीं बैठ पाइएगा। बैठने के लिए किसके पास जाना होगा, सीखने के लिए किसके पास जाना होगा, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, जो समाज में अच्छे से घुलता मिलता हो, उनके साथ यदि आप बैठिएगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। आप जैसा संगत करेंगे वैसा ही आपका गुण होगा। आपको विश्वास नहीं है तो 15 दिन गंजेड़ी के साथ संगत कीजिए। आप लोग भी गांजा पिए लीजिए। कोई शराब पीता है महिला, उसके साथ 20 दिन आप रह के देखिए, दारू पीना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो संगत से ही गुण है। आप यदि साधु महात्मा के साथ बैठिएगा तो आप भी प्रवचन बोलना शुरू कर दीजिए। आप मास्टर के साथ बैठिएगा तो आप भी, आपका विभय जो है मास्टर की तरह हो जाएगा। मतलब जैसा के साथ आप बैठिए। तो हमारे गुरु, आज गुरु की जरूरी क्या है? हम लोग क्यों परेशान है, गुरु 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 बनाओ, गुरु बनाओ। सब कोई कह रहे कि गुरु बनाइए। गुरु ही एक ऐसे धन है जिससे आपका कल्याण होगा, और गुरु यदि नहीं है कभी कल्याण आपका नहीं हो सकता है। हालांकि माता पिता मूर्ख होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो भी इतना जानते हैं कि अपने बच्चों को मैं विद्यालय भेजाऊंगा किसी मास्टर के पास। उनका भी ये पता है कि किसी गुरु के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे। क्यों? वो जानते हैं कि गुरु बगैर कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए कल्याण यदि करना है इस युग में तो आपको गुरु पकड़ना होगा, और गुरु नहीं पकड़ते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप आए हैं 60 साल के बाद या 50 साल के बाद राम नाम सत्य हो जाइएगा, क्या होगा? एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, कि यहां कोई नहीं मारिएगा। आप लोग बोल रहे हैं कोई नहीं मारेंगे, सब कोई मरेंगे। तो मरेंगे यदि हम लोग इतना जानते हैं कि एक ना एक दिन हम लोग को मरना है, तो करना क्या है? देखिए यहाँ जितने भी हम लोग कमा रहे हैं, पैसा धन दौलत जितने भी हम लोग कमा रहे हैं, अच्छा कुछ जाता है मरने के बाद। आप जो भी सोना के नगवेसर पहने हैं, चांदी के पायल पहने हैं, सोना के अंगूठी पहने हैं, मर जाएंगे तो बाल बच्चा निकालेगा बका के साइकिल पुतो या खींच ले तो जल्दी निकाल। बच्चा को बका जाएगा, 4 बेटा है आपका तो चारों सोचेगा कि तू ही खींच न जल्दी। अब सोचिए आप किसके लिए क्या किए हैं?
आप मर गए तो बच्चा कह रहा कि जल्दी पायलवा खोलो नग बेसारिया, नहीं तो बाढ़ ले लेते। तो क्या कर रहे हैं आप? यही तो आपका माया का जाल है। आप उतने ही कीजिए जिससे आपका बाल बच्चा शिक्षित हो जाए, आप भर पेट भोजन खा लें और अच्छा नींद से सो लें, यही तो करना। और हमको बनाना क्या है? कर्म। कर्म प्रधान में विश्व करी राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। आप जैसा काम करेंगे, जैसा आप कर्म करेंगे, उसी के अनुसार आपका भगवान ऊपर में आपका सीट देंगे। और सीट देने वाले कौन है? आप और हम जिस दिन जाएंगे उस दिन गुरु जी खड़ा रहेंगे वहां कि फलानमा आ रहा है, एगो सीट छोड़िए, कुर्सी बहुत बढ़िया है, वो कुर्सी छोड़िए, आपको बैठने के लिए मिल जाएगा। अभी जिस तरह हम लोग समाज में जो व्यक्ति नशीले होते हैं, उनको जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो देख के भाग जाते हैं, अरे प्यास आ रहा है यार, भाग, भचर भचर करते रहे। तो वही स्वभाव है। यदि आपके अंदर अच्छा गुण, अच्छा संस्कार होगा, भगवान के प्रति भजन भाव होगा, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, तो आपके लिए सीट खाली रहेगा। अब आप लोग कहिएगा तो ये कैसे हम जाने कि सीट खाली रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा नहीं लगता है? लगेगा नहीं? के जाने थे बाबू ऊपर कुर्सी मिलत कि नहीं मिला। देखिए, आप अपने जो कर रहे हैं पहले उसका चिंता होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए, बहुत गुरु बहन चर्चा में बोल रही थी कि गुरु जी से मांगना नहीं है। आपके अंदर जो भी दुख तकलीफ कुछ भी हो, आप अपने मन में रखिए। आप किससे मांग रहे हैं? आप किससे मांग रहे हैं? क्या आपके गुरु जी अंधर हैं? क्या आपके गुरु जी बहिर हैं? नहीं, वो हर बात की आपको समझते हैं, हर भावना को समझ रहे हैं। आप यदि किसी के पास काम करने जाइएगा और उससे यदि मुंह खोल के मजदूरी मांग दीजिएगा कि 300 लेगो भैया तब जाएगो, तू 250 बोलेगा। लेकिन बेचारे के पास यदि आप काम करने के लिए चल गए हैं इच्छा अनुसार और दिन भर किए तो 250 का 300 का, हो सकता है 50 रुपये बेसी दे के भेजेगा कि बेचारे कुछ होने रेट बोल रहा था। यही होता है, बुद्धिजीवी इसी को कहते हैं। आप सिर्फ अपना गुणगान करते रहिए भगवान को, आप गुरु से मत मांगिए। गुरु आपको खुद समझ रहे हैं आप क्या हैं, क्या चाहते हैं। आपका गुरु वो गुरु है जिस गुरु के पास चाहे तो देवी हो, चाहे देवता हो, या दानव हो, या मानव हो, या हाड़ हो, या बिच्छू हो, या सांप हो, या बैल हो, हर कोई है। और गुरु के पास आप देखिए है क्या? आपके गुरु के पास हर चीज है, भूत प्रेत। अब यदि ओझाई करते बस 10 खच भूत वेद जिनको ओझाई करते रहो तो, क्योंकि हर चीज है इनके पास व्यवस्था ना, इनको खरीदने की जरूरी नहीं है। इनको खरीदने की क्या जरूरी है? आप जिस भावना से इस गुरु को मानते हो चीज ले लीजिए। तो परिवार बसाना आप अपने गुरु से सीखिए कि एक साथ है, सांप है, चूहा है, बैल है, मोर है, सब इन्हीं के पास है, लेकिन सब प्रेम से रहता है। और हम लोग क्या करते हैं? 4 गो भी बेटा है तो चारों बेटा मेरे साथ नहीं रहता है। हालांकि गार्जियन पोस पाल के मेहनत करके मजदूरी करके पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन वो फिर आप ही को छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा होता है कि आप अच्छे से बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं।
आप अच्छे से अपने बच्चों को देखभाल नहीं कर पाते हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं, उसकी भावना को नहीं समझ पाते हैं। आप एक निगरानी बच्चों को भी रखिए। मैं एक बेटा के नाते मैं आप सबों के समझा रहा हूं, आज समाज धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। आप अपने बच्चों के ऊपर भी एक नजर रखिए, तब जाके आपका घर संभलेगा। बुरा नहीं मानिएगा गुरु बहन, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि आज सबसे ज्यादा कोई शराबी है तो नारी लोग हैं। सबसे ज्यादा यदि किसी को मांस खाते देखा है या शराब पीते देखा है तो बहनी लोग हैं। अब घर कैसे चलाएंगे? जो घरे में जिसको हम देवी के उपाधि दिए हैं बाबा, जिसको देवी जी कहते हैं, थलनी देवी, जिसे दुर्गा देवी कहते हैं ना, दुर्गा जी देवी जी ने कहते हैं, और आपको भी देवी जी और पुरुष को भी देवता। तो देवी जी पूरा खांसी और मुर्गा चबावे लगे तो घर कैसे चलाएगी? कैसे संभाल पाइएगा आप? तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहता हूं या कोई नहीं कहता है कि आपको मांस नहीं खाना है, आपको ये नहीं पीना है, लेकिन आप अपने अंतर दिल से सोचिए कि जिसके घर में सारा घर का लोड हो, एक व्यक्ति ने सारे घर का बोझ दे दिया हो, एक पति ने परदेश से जाकर दिन रात मेहनत करके वो भी पैसा आपके बोझ में दे रहे हैं, तो आपको भी तो संभालना है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक आप ही लोग को, मैं भाई लोग को भी मैं कहता हूं कि यदि पत्नी देवी है तो आपको भी देवता बनना होगा, तब जाकर आप घर को चला पाएंगे, अन्यथा नहीं चल पाएगा। आज हम लोग इतना जो उपस्थित हैं, कहीं कहीं देखते हैं कि कुछ झूठों मूठों के बैठल रहती है कि काम से तो बचवे ने दिन भर। अब आप बैठते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं। भजन से तो आप मोबाइल भी सीख ली, मोबाइल से भजन भी आप सीख सकते हैं। तो क्या घर में भजन सुनाइएगा तो खुश होंगे लोग? यदि चर्चा घर में सुनाइएगा तो लोग खुश हो सकते हैं। और अपने पति देव को भी, माता सास को भी, देवर को भी आप समझा सकते हैं चर्चा के माध्यम से। तो चर्चा को आप जब तक सुनिएगा नहीं तो कैसे आप सीखिएगा? कहीं भी जाइए, कोई भी हो, चाहे कोई भी चर्चा बोलता हो, गलत बोले सही बोले, चर्चा सुनिए। गलती जहां आपको बुझाता है वहां माइंड से हटा दीजिए, दिमाग से। हो सकता है गलती, लेकिन जहां सही लगे उसको आप रखिए अपने दिमाग में। तो कभी ये नहीं सोचना है कि हम दुख में है, मुझे दुख होता है। कोई दुख नहीं होता है, कोई दुख नहीं है, हमको झेलना है। इस धरती में जो भी आया है, राजा हो या रंग, सबको एक ना एक दिन दुख सताया है। दुख किसी को नहीं छोड़ा है, सुख दुख दोनों भाई है। हाँ, सच्चाई इतना है कि यदि सच्चाई के यदि दुख झेले तो आपका गुरु कभी माफ दुख को नहीं करेंगे, इतना तो है। यदि आप सच्चे मन से नमन करते हैं, दया मांगते हैं, लेकिन आप अपने लिए तो दया मांगते हैं, लेकिन एक बार एक दूसरे के लिए भी दया मांगिए। अपना से ज्यादा फल देने वाला है यदि आप दूसरे के लिए दया मांगते हैं तो वो बहुत बड़ा बढ़कर उपकार होगा। जिस तरह गांव या टोला मोहल्ला में कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, आप यदि उनको खुशी से लड्डू खिलाते हैं, कितना बड़ा उनका भी मन गदगद हो जाएगा और आप उनके नजर में भी गदगद हो जाएंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि यदि कोई टोला मोहल्ला में पास हो जाए या गोतनी के बेटा फर्स्ट से पास हो जाए तो गोतनी जर आ रहा है कि मोह जरा हमरे बेटवा डेली जाने ना, तू ले ली फर्स्ट है, वो कैसे ले? तो जो मेहनत करेगा, मेहनत का फल मिलता है।
आपको खाली चर्चा में आ जाने से फल थोड़ा ना मिल जाएगा, भजन गा देने से आपको थोड़ा ना फल मिल जाएगा, हम बोल दे रहे तो फल मिल जाएगा नहीं। यदि बोल रहे तो ये चीज भी हमको घर पे करना होगा। यदि घर में सही चीज हम करते होंगे तब फल मिलेगा, ना कि हम यहाँ आके बोल दिए और घर फिर हम वैसी कर रहे हैं तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी मुझे फल नहीं मिलेगा। इसलिए जिस तरह मैं यहाँ बोल रहा हूँ यही स्वभाव और यही वचन मेरा घर में होना चाहिए। जिस तरह आप लोग यहाँ चर्चा में आते हैं उस तरह घर में भी आपका स्वभाव होगा, तब जाके आपका फल मिलेगा। आप एक दूसरे को गोड़ छुइएगा, प्रणाम कीजिएगा, लेकिन सास ससुर के पैरे नहीं छुइएगा तो फल मिल जाएगा। आप पढ़े जा रहे हैं, माता पिता के पैरे नहीं छू रहे हैं, और एगो पंडित जी मिल गए पहले तो निहुर के पैर छूने तो फल मिल जाएगा। जो आपका जन्म दिया है, जन्म दिया उसके आप है ये नहीं है, दूसरा पे चल रहे हैं सूत के गोड़ लग गए तो क्या हो जाएगा? उससे कुछ हो सकता है? जो जन्म दिया उसका तो आप गोड़ ही नहीं छू रहे हैं, आशीर्वादें नहीं ले रहे हैं, तो दूसरा के चल रहे हैं सूत के गोड़ लगे। तो आपको ये सीखना है कि सबसे पहले आप घर में संस्कार को बनाइए, इसके बाद जितना निहुर के या सूत के पैर छूना छूते रहिए, फिर सब आशीर्वाद आपका सेट हो जाएगा। जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता बसते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और जिस घर में माता पिता नहीं हंसते हैं उस घर में कभी देवी देवता नहीं बसते हैं। चाहे जितना आप धूप अगरबत्ती पूजा पाठ कुछ कर लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। आप लोग देखे होंगे शिव जी के जल चढ़ाने के लिए देवघर जाते हैं ना, गाड़ी पलट जाता है, कितना लोग के प्राण छूट जाता है। अब माँ बाप का रहे हो बापा ओकरे तो जल चढ़े गए मोरा दो आज बाप तो मरेगा नहीं जी। आप घर में सही हैं। शिव जी कहते हैं कि पहले तुम मेरे ऊपर जो जल चढ़ाने आ रहे हो पहले घरे तो पूजो, इसके बाद हमको पूजना, हम खुश हैं। पहले अपने घर में पूजो, पति देव के, सास ससुर के, माता पिता के, इसके बाद हमको पूजना, तब जाकर आपका आशीर्वाद सेट हो। और आज भी हम कहते हैं, जितने भी चर्चा में हम जाते हैं, बहुत चर्चा में आप लोग सुने होंगे कि सिर्फ गुरु के बात कीजिए, गुरु के बात कीजिए। अरे भाई, तो गुरुए के खाली बात करेंगे कि 3 सूत्र जाने था है? पहला में दया मांगा, दूसरा में चर्चा करा, नमः शिवाय के जाप करा, हो गलो। इतना तो आप जान रहे। लेकिन यदि हम माई बहन की बतेबे नहीं करवे कि आप संस्कार क्या है, आप जो घर में रहते हैं आपका विधि विधान क्या है, आप ये नहीं जानिएगा, ये नहीं कीजिएगा, तो दूसरा के पैर छू लेंगे या कुछ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप कहीं भी जाते हैं, चाहे जैसा भी माता पिता हो, जैसा भी पति हो, जैसा भी देवर हो, जैसा भी सास ससुर हो, आप उनको गले से लगाइए, आप उनको प्रेम स्नेह दुलार दीजिए। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि सास ससुर बड़ी बदमाश थी बहू, तो कुछ करिए, तो आप चर्चा में जुड़े कहे हैं जब आप समझा नहीं पा रहे हैं? जब आप अपने घर में समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर जुड़े क्यों हैं? जब आपके अंदर समझाने की क्षमता नहीं हुआ है, आप अपने सास ससुर को या पति को समझा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करने जाते हैं चर्चा में? क्या सीखते हैं आप? कुछ नहीं। आप इसलिए चर्चा में जाते हैं कि जितने भी गुरु भाई गुरु बहन आते हैं चर्चा में, हम लोग एक जगह तो नहीं है दीदी, एक जगह के तो नहीं है। हम सिजुआ से चल कर आए हैं, कोई हारा से चल कर आए हैं, कोई बिंदुआ से चल कर आए हैं, कोई खराटी से, कोई इंद्राही से, कोई और कहीं से। तो सब बहन सब तरह भजन गाए, सब बहन सब तरह चर्चा भी दिए। तो कुछ उनका चर्चा को हम भी सुने हैं और मेरा भी चर्चा सुन रहे हैं, तो सीखने का यही ना मौका मिलता है। जो अच्छा लगेगा वो घर में बताएंगे कि आज बढ़िया चर्चा हुआ है, वो दीदी बढ़िया भजन गाई थी,
यही ना चर्चा करेंगे। तो इसीलिए तो चर्चा में हम लोग आते हैं। घर तो चर्चा कर लेंगे, जिस तरह गुरु बहन पार्वती गुरु बहना बोल रही थी कि घर में चर्चा कर लेंगे, तो घर में तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अदर ज्ञान नहीं हो सकता है। आप जो तोता लख है, आपको जो सिखा दिया गया है वही रट सकते हैं, आप दूसरा आप नहीं रट सकते हैं। और हम ये भी कहेंगे आप लोगों से कि आप एक दूसरे की बात को मत सुनिए, आपको जो अच्छा लगता है वो सुनिए। ये नहीं कि कोई बड़ा मंच में बैठे और बोले कि यही होता है और आप उसी को रटिए, यही होता है। देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं आज मान लिया जाए विद्यालय में 100 बच्चा है, 100 बच्चा पास तो नहीं होगा। 100 बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, तो 100 बच्चा पास नहीं होगा, कुछ फेल हो जाएंगे। तो जितना यहाँ बैठे हैं हम लोग, जितना भी एक में कुछ फेल है, इसमें भी फेल है। यहाँ भी जितने बैठे हैं, एगो आप ही को नहीं, जितने भी यहाँ हम सब लोग यहाँ भी हम लोग कुछ न कुछ फेल हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो पास हो सकता है, हम भी फेल हैं। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरी है। हम और आप क्या करते हैं, हाजरी 2 घंटा चर्चा करते हैं, भजन गा देते हैं, यही ना करते हैं। लेकिन साधु संत भगवान के पाने के लिए पर्वत पहाड़ में जाकर तपस्या करते हैं और अपना शरीर को गला देते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते, फिर भी भगवान नहीं मिलते। कहीं ना कहीं चूक होता होगा, तभी तो भगवान नहीं मिलते हैं। तो हम और आप भजन गा दिए तो क्या होगा, मिल जाएगा। इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत करने की जरूरी है। यदि चाहे जितना बड़ा भी आप शिव चर्चा के दीदी हो या भैया हो, हम चाहेंगे कि अभी बहुत मेहनत कीजिए, अभी बहुत दूर है वहां तक पहुंचने के लिए। सब कोई हरेंद्रानंद भैया नहीं बन जाएंगे, सब नीलम दीदी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेहनत की जरूरी है। आप एनी टाइम माता सबरी की तरह, आप लोग सबरी माता के नाम सुने हैं? वो खाली ये जानते थे कि हमारे आंगन में राम जी आएंगे, ये नहीं जान रही थी कि आज आएंगे या कल आएंगे। ये खाली पता था कि एक ना एक दिन राम जी मेरे आंगन में, मेरे घर में आएंगे। और वो डेली फूल बिछाते थे, प्रतिदिन फूल सूखता था, प्रतिदिन, और एक न दिन आ ही गया। उसी तरह आप राम जाइए, नमः शिवाय के जाप कीजिए, दया मांगिए, रमते रहिए। अब मान लिया जाए गुरु बहना के पास, मान लिया जाए धान काटने का समय हो जाएगा, मकई काटने का समय हो जाएगा, मकई काटते रहेंगे, शिव जी के भजन गुनगुनाते रहेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो जाएगा? आंगन बाहर रहे, घर बाहर रहे हैं, उस समय भी भजन गुनगुनाते रहेंगे, कोई दिक्कत है? तो ये तो करते नहीं, करते क्या है, आंगन भी बाहर रहे तो फलनी इन्हें फेंक दे बढ़ाना, तो चिलनी देखी कैसे कर दे। इस सब माइंड में ज्यादा लोग के आता है कि नहीं? और इसी को निकालना है, तब जाके आप सफल होइए, अन्यथा कभी सफल नहीं हो सकते हैं। इतना आसान नहीं है शिव को गुरु बना लेना। मान लिया जाए हम कितनों बड़ा प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा लें, तो नाम लिखाने से क्या हो जाएगा, विद्वान हो जाएंगे? उसके लिए हमको पढ़ना होगा, प्रतिदिन मेहनत करके विद्यालय जाना होगा, तब जाके आप सफल होंगे। अब उठिएगा 9 बजे डिड़िया तब कहिएगा कि हम सफल हो जाएंगे, हो सकता है? होगा? नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको बच्चों को भी समय पर स्कूल जाने के लिए भेजना होगा, और उससे पहले आपको जागना होगा, क्योंकि आपको नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाकर बच्चों को तैयार करना है, तब जाकर सफल होगा। कितना मेहनत की जरूरी है। तो कोई ऐसा नहीं समझेंगे कि शिव चर्चा में जुड़ गए हैं, अब भोले बाबा तो दृष्टि फेरिए देते हैं, कौन कोची कर लेते, नहीं। हो सकता है कोई बाण मार देगा, प्राण छूट जाएगा। इसलिए उस लायक आप बनिए, मेहनत कीजिए। आप गुरु के शरण में हैं, लेकिन मैं इतना तो कहूंगा कि आप जब तक गुरु के नाम जपते रहेंगे, क्यों बोला गया है
कि नाम यदि आप जपते रहेंगे तो कोई बाका बाल नहीं बिगाड़ सकता है आपको। इसीलिए तो कुछ काम नहीं है हमको, तो हम अपना मन में नमः शिवाय जाप करते रहेंगे। जिस तरह साधु संत के कोई काम नहीं होता तो बैठ के क्या करते हैं, या रोड में भी चल रहा है तो आपको माला फेरते दिखेंगे, देखे कि नहीं? रोड में भी चल रहे हैं तो माला घुमा रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन माला उनका घूर रहा है। तो आप भी बात कीजिए, लेकिन आपका भी अंदर से वही चलना चाहिए, नमः शिवाय का जाप। तब जाकर आप सच्चे शिष्य और शिष्या हो सकते हैं। आज मान लिया जाए कि जितने भी इस सृष्टि में आया है, इसी में से कोई दूसरा राक्षस नहीं बना है, इसी में से मानव ही राक्षस बना है। राक्षस का कोई दूसरा भी नहीं है। रावण ब्राह्मण थे, रावण जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन राक्षस कैसे हो गए? वैसा कुकर्म किया होगा। हम ही लोग में गलती कर देते हैं तो नहीं कहते कि एकदम सर रास्ते हो गया कहा। जैसे मान लिया जाए किन्हीं घर गए और भार थारी परोस दिया है भोजन, और जो घींच रहे हैं से घींच रहे हैं, वो बोलेगा नहीं, लेकिन मन में सोचेगा लगे रास्ते ही कहा बापा जो खाई थे। अच्छा बोलेगा, लेकिन मन में सोचेगा अरे बाप जो खा रहा है खा रहा है। तो इसी में से हम लोग कहला जाते हैं। भोजन और भजन, बाबा भोजन और भजन बड़ा प्रेम की चीज है। भजन भी प्रेम से गाने की चीज है और भोजन भी प्रेम से पाने का चीज है। आप जैसा मन से गुरु बहन, आप जैसा मन से भोजन को बनाएंगे वैसा ही भोजन प्रसाद रूपी बनेगा। आपके मन में गाली शब्द यदि मन में आता होगा और आप भोजन बना रहे हैं तो वही भोजन आपका उतर रहा है। और आप यदि प्रेम रूपी प्रसाद के रूप में देख रहे हैं उस भोजन को, तो आपका प्रसाद के रूप में भोजन बन रहा है। तो चलिए, मेरी बात से यदि किन्हीं को भी दिक्कत, तकलीफ या दुख लगा हो तो हम क्षमा चाहेंगे, और हम यही कहेंगे कि हर कोई से